Good morning, my dear students. How are you? I hope all of you are fit and fine. Today we will continue our chapter number 7, Introduction to Excel. And today we will do page number 85 of our computer book. यस बेटा, लास्ट वीडियो में हमने एक्सेल विंडो के कुछ कंपोनेंट्स किए थे। आज हम रिमेनिंग कंपोनेंट्स करेंगे। जो हमारे कंपोनेंट्स बच गए थे वो आज हम करेंगे। दीज आर गिवन ऑन पेज नंबर 85। सो ओपन योर बुक्स ऑन पेज नंबर 85। देखिए पेज नंबर 85 पर कौन कौन से कंपोनेंट्स गिवन हैं। फर्स्ट इज वर्कशीट व्यू ऑप्शंस। दैट मीन्स कि हम अपनी वर्कशीट को कितने तरीके से देख सकते हैं। सेकंड है वर्कबुक। वर्कबुक क्या होती है? जो हमारी एक्सेल की फाइल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्कबुक। वर्कशीट, वर्कबुक के अंदर जो एक सिंगल स्प्रेडशीट होती है उसको हम वर्कशीट बोलते हैं। देन रोज एंड कॉलम्स। अब देखिए आपकी जो वर्कशीट होती है बेटा इस तरह की होती है, ठीक है। तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल सीरीज ऑफ सेल्स है, जो हॉरिजॉन्टली जा रही है सेल्स आपके, दिस इज कॉल्ड रो। एंड जो वर्टिकली जा रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ, दीज आर कॉल्ड कॉलम्स। नेक्स्ट हमारा है सेल। सेल क्या होता है? देखिए जहां पर रो और कॉलम आपस में मीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल। ये एक सिंगल बॉक्स जो है इसको हम क्या बोलेंगे? सेल। इस तरह से इसमें बहुत सारे सेल्स हैं। क्लियर? ये सारे क्या हैं? सेल्स। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मूला बार, जिसमें हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अपना टेक्स्ट राइट कर सकते हैं जो एक्टिव सेल में शो होगा। नेक्स्ट इज नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या करता है? जो हमारा एक्टिव सेल होता है उसका एड्रेस बताता है। क्लियर? चलिए अब हम इसकी रीडिंग करेंगे। At the right side of the status bar are the different worksheet view buttons and zoom slider is given. Worksheet view options. फर्स्ट है बेटा हमारा नॉर्मल व्यू। ये देखिए बेटा ये हमारे 3 व्यू बटन्स हैं और ये हमारा जूम स्लाइडर है दैट इज गिवन ऑन द स्टेटस बार एट द राइट साइड। First is normal view is the default view of a worksheet. जब हम वर्कशीट ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे सामने स्क्रीन आती है दैट इज़ नॉर्मल व्यू। इन दिस व्यू ऑल द रोज एंड कॉलम्स आर विजिबल एज इट इज़। तो इसमें जो रोज एंड कॉलम्स हैं वो उसी तरह से दिखाई देते हैं जैसे कि वो हैं। सेकेंड इज पेज लेआउट व्यू। डिवाइड्स द वर्कशीट इनटू सेपरेट पेजेस। पेज लेआउट व्यू क्या करता है? हमारी वर्कशीट को पेजेस में सेपरेट कर देता है। पेज ब्रेक प्रीव्यू डिस्प्लेज द प्रीव्यू ऑफ अ वर्कशीट विद पेज ब्रेक्स। हमारी जो वर्कशीट है उसको पेज ब्रेक के साथ ये डिस्प्ले करता है। You can adjust the page breaks to increase or decrease the number of pages to hold the data. आप अपने डेटा के अकॉर्डिंग अपने जो पेज के ब्रेक्स हैं दैट मीन्स पेजेस को अलग अलग करना, आप अपने डेटा के अकॉर्डिंग उसको ब्रेक्स को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। देखिए ये जूम स्लाइडर है, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? जूम स्लाइडर, ड्रैगिंग द जूम स्लाइडर lets you enlarge or reduce the view size of a worksheet. जूम स्लाइडर की हेल्प से आप अपनी वर्कशीट के साइज को एनलार्ज और रिड्यूस कर सकते हो। बेटा देखिए ये हमारी एक्सेल वर्कशीट है। यहाँ पर आपको 3 व्यू बटन्स गिवन हैं। फर्स्ट इज नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू कौन सा है? जो ये आपको सामने दिखाई दे रहा है ये हमारा नॉर्मल व्यू है। नेक्स्ट इज पेज लेआउट व्यू। इस पर हम क्लिक करते हैं, देखते हैं कैसा दिखाई देगा। देखिए ये हमारा पेज लेआउट व्यू है। थर्ड इज पेज ब्रेक व्यू। नाउ क्लिक ऑन इट। देखिए
ये हमारा पेज ब्रेक व्यू है। क्लियर? अब इधर देखिए, आपको जूम स्लाइडर गिवन है। दिस इज जूम स्लाइडर। यहां से आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, जूम आउट एंड जूम इन। ओके, जूम आउट करेंगे, देखिए, जूम इन करेंगे, क्लियर? जूम इन करने से क्या हो रहा है? एनलार्ज हो रहा है, और जूम आउट करने से क्या हो रहा है? श्रिंक हो रहा है। क्लियर? बेटा नेक्स्ट है हमारा वर्कबुक। इन एक्सेल ईच फाइल इज रेफर्ड टू एज अ वर्कबुक। इट कैन होल्ड वन और मोर शीट्स इन इट। देखो, जब हम ये फाइल को सिलेक्ट करते हैं तो ये क्या है? हमारी एक वर्कबुक है। हम एक वर्कबुक सिलेक्ट करते हैं, उसके अंदर जो पेजेस हैं इस तरह की आपको जो स्क्रीन देखने को मिलती है, दीज आर द वर्कशीट्स। सो वर्कशीट क्या है? अ वर्कशीट इन एक्सेल इज इंडिकेटेड बाय द शीट टैब प्रेजेंट एट द बॉटम। शीट टैब की हेल्प से, देखिए ये शीट टैब है हमारे पास, ये नीचे शीट 1 लिखा हुआ है, दिस इज शीट टैब। अ वर्कबुक इज बाय डिफॉल्ट शोज ओनली वन शीट टैब। हमारी वर्कबुक में सिंगल एक शीट 1 दिखाई देती है, बट वी कैन ऐड मोर शीट्स बाय क्लिकिंग ऑन मोर शीट्स बटन। देखिए इसके साथ प्लस का बटन है, वहाँ पर क्लिक करके आप और भी शीट्स ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रोज एंड कॉलम्स। इन एक्सेल वी हैव 1048576, दैट मीन्स 1,48,576 rows and 16,384 columns in a worksheet। बेटा जो आपकी वर्कशीट होती है इसमें कितने कॉलम्स हैं? टोटल 16,384। आपके कॉलम्स ए से स्टार्ट हो जाते हैं। आपके कॉलम, लास्ट कॉलम हमारा कौन सा है? एक्स, एफ, जेड। क्लियर? ए टू जेड 26 कॉलम्स। उसके बाद हमारा जो कॉलम स्टार्ट होता है दैट इज ए बी, ए सी। तो इस तरह से ये सीरीज चलती रहती है, और हमारा लास्ट कॉलम होता है एक्स, एफ, डी। तो टोटल हमारे पास कॉलम्स हैं 16,384। इसी तरह से नंबर ऑफ रोज हमारे पास टोटल कितनी है? लास्ट रो देखिए, 1,04,857,6, 1,48,576। ये हमारी रोज हैं टोटल। रोज आर इंडिकेटेड बाय नंबर्स 1, 2 एंड 3। रोज जो है वो नंबर्स के साथ इंडिकेटेड है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ, अलोंग द लेफ्ट एज, लेफ्ट साइड पर। कॉलम्स आर लेबल्ड एज अल्फ़ाबेट्स ए बी सी। जो हमारे कॉलम्स हैं वो ए बी सी से लेबल्ड हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द टॉप एज ऑफ अ वर्कशीट। टॉप एज के साथ हमारे जो कॉलम्स हैं वो इंडिकेटेड हैं विद द हेल्प ऑफ अल्फ़ाबेट्स। अब देखिए रो क्या है? रो रन्स हॉरिजॉन्टली। ये जो इस तरह से है ये रो है, और ऊपर से नीचे की तरफ क्या है? ये कॉलम है। क्लियर? Cell is formed by the intersection of a row and a column box, and it is the smallest unit of a worksheet. Each cell has a unique address called cell address. बेटा जैसा कि आप वर्कशीट में देख रहे हैं ये छोटे छोटे बॉक्सेस, तो ये छोटे छोटे बॉक्सेस को मिला करके एक वर्कशीट बनी हुई है। तो इसका जो ये सिंगल बॉक्स है इसको हम क्या बोलेंगे? सेल। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर एक बॉक्स है जिसमें 20 राइट किया हुआ है, इसका सेल एड्रेस क्या है? A2। देखिए कॉलम कौन सा है? A, और रो कौन सी है? 2। तो इस सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा? A2। क्लियर है आपको? रेफरेंस फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अ कॉलम लेटर एंड अ रो नंबर। हम कॉलम का लेटर लेंगे और रो का नंबर लेंगे, तो उससे क्या होगा? हमारे सेल का एड्रेस फ्रेम हो जाएगा। नेक्स्ट इज फॉर्मूला बार।
फॉर्मूला बार डिस्प्लेज द कंटेंट्स ऑफ द सिलेक्टेड सेल। जो भी सेल हम सिलेक्ट करेंगे उसमें अगर कोई फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है हमने तो वो यहाँ पर हमें फॉर्मूला बार में दिखाई देगा। विच कुड बी टेक्स्ट, नंबर और फॉर्मूला। जैसे अगर हम 1 को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ 1 दिखाई देगा, अगर 2 को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ 2 दिखाई देगा। अब यहाँ पर हमने एक प्लस का फॉर्मूला लगा दिया है, 1 + 2 3 किया है, तो यहाँ पर हमने इस बॉक्स को सिलेक्ट किया हुआ है तो इसका फॉर्मूला हमें फॉर्मूला बार में दिखाई दे रहा है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू एंटर और एडिट द कंटेंट्स ऑफ अ सेल। फॉर्मूला बार में बेटा हम अपने सेल के कंटेंट को एडिट भी कर सकते हैं। दैट मीन्स वी कैन मेक चेंजेस इन द कंटेंट यूजिंग द फॉर्मूला बार। नेक्स्ट इज नेम बॉक्स। नेम बॉक्स इज प्रेजेंट to the left of the formula bar and displays the address of the active cell। देखिए ये जो हमारा फॉर्मूला बार है बेटा, इसके लेफ्ट साइड पर ये नेम बॉक्स है और ये क्या दिखाता है, हमारे एक्टिव सेल का एड्रेस। यहाँ पर हमारा एक्टिव सेल कौन सा है, A1, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, A1। लास्ट इज सेल पॉइंटर। व्हेन अ सेल इज सिलेक्टेड इट गेट्स हाईलाइटेड बाय अ थिक आउटलाइन अराउंड इट। जब हम किसी भी सेल को सिलेक्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि इसके साइड पर ये ब्लैक आउटलाइन आ जाती है। दिस इज नोन एज सेल पॉइंटर। इट इंडिकेट्स द एक्टिव सेल। ये हमें ये बताता है कि हमारा एक्टिव सेल कौन सा है। नेक्स्ट है हमारा वर्कबुक। बेटा ये जो आपको फाइल दिखाई दे रही है ये हमारी एक वर्कबुक है और बाय डिफॉल्ट इसका क्या नेम है, बुक 1। नेक्स्ट इज वर्कशीट। देखिए यहाँ पर ये शीट 1 है, ये हमारी क्या है, वर्कशीट, एक सिंगल वर्कशीट। रोज एंड कॉलम्स। अब देखिए ये क्या है, रो। जो हॉरिजॉन्टल सीरीज है दैट इज कॉल्ड रो, इसको हम रो बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल सीरीज ऑफ सेल्स इज कॉल्ड रो। एंड कॉलम क्या होता है, वर्टिकल सीरीज ऑफ सेल्स इज कॉल्ड कॉलम। ये क्या है, कॉलम। क्लियर। अब हम बात करते हैं सेल की। सेल क्या है, एक सिंगल बॉक्स दैट इज एन इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। देखिए यहाँ पर कॉलम कौन सा है, D, और रो कौन सी है, 2। सो एड्रेस ऑफ दिस सेल इज D2। क्लियर। यहाँ पर रो और कॉलम का इंटरसेक्शन हो रहा है। दिस इज अ सेल and the address of this cell is D2। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मूला बार। दिस इज आवर फॉर्मूला बार। ये हमारा फॉर्मूला बार है। अगर हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो वो यहाँ पर आ जाता है। सपोज मैंने यहाँ पर कोई नंबर टाइप कर दिया 1 और मैंने एक नंबर यहाँ टाइप किया 2। नाउ आई वांट टू ऐड 1 + 2। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू A2 प्लस B2। देखिए ये फॉर्मूला यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। सो दिस इज अ फॉर्मूला बार। क्लियर। नेक्स्ट इज नेम बॉक्स। देखिए दिस इज नेम बॉक्स। ये क्या है, नेम बॉक्स। ये नेम बॉक्स है। यहाँ पर हमारे सेल का एड्रेस आता है। अभी हमारा सेल पॉइंटर कहाँ पर है, C2। सो इट इज शोइंग द नेम ऑफ द करंट सेल। ओके, एड्रेस ऑफ द करंट सेल C2। तो नेम बॉक्स में क्या आता है, हमारे सेल का जो एक्टिव सेल है उसका एड्रेस। लास्ट है हमारा बेटा सेल पॉइंटर। सेल पॉइंटर क्या है, देखिए ये जो आपको ब्लैक कलर की डार्क लाइन दिखाई दे रही है, दिस इज अ सेल पॉइंटर। क्लियर। जब हम किसी सेल को सिलेक्ट करते हैं तो ये डार्क कलर की ब्लैक लाइन हमें दिखाई देती है। दिस इज कॉल्ड सेल पॉइंटर। Yes, now we will do exercise part related to the content। जो कंटेंट हमने किया है उससे रिलेटेड एक्सरसाइज पार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिक द करेक्ट आंसर्स।
थर्ड पार्ट देखिए बेटा इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्कशीट। हमारे वर्कशीट का स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है? रो, ए रो, बी सेल, सी कॉलम। कौन सा है बेटा? यस, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्कशीट। नंबर 4 देखिए, विच ऑफ दीज इंडिकेट्स एन एक्टिव सेल? ए रो, बी कॉलम, सी सेल पॉइंटर। यस, करेक्ट आंसर इज सेल पॉइंटर। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। थर्ड देखिए, डैश डिस्प्लेज द एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल। एक्टिव सेल का एड्रेस कौन डिस्प्ले करता है? यस, करेक्ट आंसर इज नेम बॉक्स। सी क्वेश्चन, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। फोर्थ पार्ट देखिए बेटा इसका, देयर आर 1,08,000 रोज इन अ वर्कशीट। दिस इज false. Now D part, answer the following questions. थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा इसका, डिस्क्राइब द फॉर्मूला बार कंपोनेंट ऑफ एन MS एक्सेल विंडो। यहाँ पर आपको फॉर्मूला बार कंपोनेंट जो है इसका एक्सेल विंडो का फॉर्मूला बार है जो, उसको आपने एक्सप्लेन करना है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ वर्कबुक एंड अ वर्कशीट। यहाँ पर आप वर्कबुक और वर्कशीट का डिफरेंस बताएंगे। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड।